स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th का वो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। जिसका फर्स्ट पार्ट है ना वो ध्यान से सुनो। जैसे लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये हम कंफर्म नहीं करके दे रहे क्वेश्चन में। मतलब हम पहले a1 डालेंगे 1 इंटू वन प्लस टू, आंसर आएगा अंदर 3 और बाहर 1 3। a2 में डालूंगा तो इधर होगा 2 इंटू टू प्लस टू 4 और इधर होगा 2, आंसर आएगा 8। लेकिन मैं a3 निकालूंगा तो 2 बाहर की तरफ n की जगह होगा मेरे भाई 3 और n प्लस टू, मतलब 3 प्लस टू 5 है और 5 दिए मेरे भाई 15 होगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस है, ये एपी नहीं था, ठीक है ना, ये एपी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो जो a4 है वो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस टू, तो 4 2 6, 6 चौक 24। और ऐसे ही सीक्वेंस का a5 क्या होगा 5 इंटू 5 जमा 2 7, 7 पंजे, ये सीक्वेंस का वैल्यू होगा। मेरे भाई ध्यान से देखो, जो सेकंड क्वेश्चन था वो ऐसे लिखा हुआ था an इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। जस्ट चेक करते चलना, जब आप फर्स्ट टर्म डालोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1/2। सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2/3। यही हो रहा है। ऐसे ही चाहो तो आप a3 लिख दो, 3 इंटू थ्री प्लस 1 3/5, है ना। ऐसे a4 लिख दो 3/4, बिल्कुल सही। ऐसे a4 होगा मेरे भाई, आपको पता है 4 है, 4 जमा 1 4/5। और ऐसे ही a5 होगा 5 अपॉन में 5 जमा 1 5/6। इस तरीके से कर देना। फिर जो इसका थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे इसका, तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ था a की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो फिर अगला a1 है, a2 आपको पता है 2 की पावर 2 हो जाएगी, a3 क्या है 2 की पावर 3। अच्छा, हालांकि उसने बोला है पहली 5 टर्म लिखो nth टर्म की, ठीक। a4 हो जाएगी मेरे भाई 2 की पावर 4 और a5 हो जाएगी मेरे भाई 2 की पावर 5। अब सुनो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 होता है, 4 16 होता है और 5 होता है मेरे भाई 32। अगला है 2n माइनस 3/6, यानी कि मेरे भाई 2 इंटू एन की जगह 1 लिखोगे a1 निकालने के लिए, माइनस 3/6, ठीक है ना। तो 2 बन जाए 2, 2 माइनस 3/6, आंसर इज माइनस 1/6। फिर आप a2 निकालोगे तो 2 इंटू टू माइनस 3/6, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 1/6। अगला a3 2 इंटू 3 माइनस 3/6, 2 तिया 6, 6 में से 3 गया 3/6, आंसर इज 1/2। 1 a4 निकालोगे 2 इंटू 4 माइनस 3/6, 2 चौक 8, 8 में से 3 गया 5/6, ठीक है ना। और फिर लास्ट फिफ्थ टर्म निकालोगे मेरे भाई 2 इंटू 5 माइनस 3/6, ठीक है ना। 2 पंजे 10, 10 माइनस 3 7/6। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सीक्वेंस। नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू -1 है और उसकी पावर है n-1 और इनटू में है इसी के आगे, यहाँ इनटू में 5 की पावर n+1। तो मेरे भाई जब फर्स्ट वैल्यू डालोगे a1 तो क्या होगा -1 की पावर 1-1 और इनटू में 5 इंटू n की पावर 1+1। आपको पता है ये पावर हो जाएगी 0 और किसी की पावर 0 होती है वो आंसर 1 रह जाता है, उसको छोड़ दो। 5 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 मेरे भाई, कोई दिक्कत। चलें आगे। नेक्स्ट a2 मतलब -1 और n की जगह 2-1 इंटू में 5 की पावर 2+1। मेरे भाई -1 की पावर 1 है क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा, 5 की पावर 2 और 1 3 हो जाती है, 5 की पावर 3 होता है 125, यानी कि -125 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत क्योंकि -1 जब इससे गुणा होगा। इसके बाद मेरे भाई a3 निकालते हैं। a3 जब निकालोगे तो -1 है और पावर में क्या है n-1 और फिर साइड में है 5 की पावर n+1, ये होगा -1 की पावर 3-1 और 5 की पावर 3+1। मेरे भाई इधर हो जाएगा -1 का स्क्वायर और इनटू में 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितनी होती है, ये हो जाएगा मेरे भाई पॉजिटिव, और 5 की पावर 4 होती है 625, आंसर आ जाएगा 625। उसके बाद मेरे भाई a4 निकालना है। a4 मतलब -1 की पावर 4-1 और गुणा में 5 की पावर 4+1, तो -1 है, -1 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कितनी होती है 3125,
माइनस 1 की पावर 3 माइनस रहेगा, आंसर है माइनस 3125 आ जाएगा। चले मेरे भाई, इसके बाद A5 निकालना है। A5 मतलब -1 की पावर 5 माइनस 1 गुना में 5 की पावर 5 जमा 1, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -1 की पावर 4 और गुना में 5 की पावर 6। -1 की पावर 4 इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 की पावर 6, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दिए 15, 15,625 होगा शायद, एक बार कंफर्म कर लेना, इसका आंसर हो सकता है गलत हो, लेकिन 15,600। इस तरीके से मेरे भाई 5 टर्म सोल्व हो। 8.1 में लास्ट क्वेश्चन, a की पावर an इज इक्वल टू n इंटू में n स्क्वायर प्लस 5/4 है। अब देखो मेरे भाई, फर्स्ट टर्म डालोगे 1 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, आंसर आ जाएगा 1, 5 और 1 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 और 1 6, 6/4 होगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, क्योंकि साइड में 1 है, इग्नोर कर दो, ठीक है ना। a2 निकालना है, a2 मतलब n की जगह 2 है, और गुना में इधर क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है ना, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 9, 9/4, 9/4 कट जाएगा एक नंबर पे, 2 नंबर पे, आंसर आ जाएगा 9/2। दूसरी टर्म आ गई मेरे भाई। तीसरी टर्म निकालते हैं। तीसरी टर्म क्या होगा, n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4 है, तो n की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9, 9 और 5 14, 14/4 कट जाएगा 7 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 7 21/2 इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं। चले फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, फोर्थ टर्म अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना, 16 और 5 21, 21/4, 4 से पूरा 4 कट जाएगा, इस बार आंसर बचेगा 21, ठीक है ना मेरे भाई। अगला A5, A5 मतलब 5, इधर 5 का स्क्वायर प्लस 5 और नीचे क्या 4, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, 30/4, आंसर आएगा 15/2 गुना में 5, 15 75, 75/2 आंसर है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस बेसिक वैल्यू सॉल्व करनी है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपने 6 के 6 खत्म हो गए। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखोगे, आपको कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द सीक्वेंस, ठीक है ना, और nth टर्म आपको दे रखी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर देखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7वां है, आपको an की वैल्यू क्या दे रखी है 4n-3 दे रखी है, ठीक है ना, और आपको कहता है A17 निकालो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और A24। मेरे भाई एपी वाला फॉर्मूला मत लगाना, आपको पता नहीं है सीक्वेंस एपी है या नहीं है, उसके लिए आपको एपी चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है एपी है तो फिर एपी का फॉर्मूला लगा देना। जैसे ए है, ए की जगह 1 लिखो। अब आप ये मत करो, आप डायरेक्ट A17 लिखो, काम खत्म। क्यों, जब दे रखा है वैल्यू तो 4 गुना 17 माइनस में 3, 4 इंटू 17 कितना होता है 68, 68 माइनस में 3, आंसर 65। चले आगे A24, ठीक है ना, तो 4 इंटू 24 माइनस 3, 4 इंटू 24 96 माइनस 24, ये करना है आपको, खत्म क्वेश्चन। 8वां बोलो मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है, an इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n है, तो A7 निकालना है, यानी कि 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, उसका डबल 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, ये आंसर मेरे भाई। चले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे भाई आपको क्या कह रहा है, कह रहा है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 और गुना में n की पावर 3 है, ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है A9। तो मेरे भाई A9, ठीक है ना, -1 की पावर 9 माइनस 1 गुना में n मतलब 9 की पावर 3, -1 की पावर 8 यानी कि पॉजिटिव आंसर, और 9 की पावर 3 निकालनी है। मेरे भाई बहुत आसान है, 9 निम 81 इंटू में 7 एकम 7 7 8 ओहो 9 एकम 9 729, ठीक है। चले तो यहाँ लिख देना 729, और आपका आंसर 729 ही आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। इसके बाद मेरे भाई 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, an है, ठीक है ना, किसके बराबर, an है आपका n इंटू में n-2 अपॉन में n+3, A20 निकालना है। आ जाओ, A20 बराबर में 20 इंटू में 20 माइनस 3 इंटू में 20 जमा 3,
तो 20 है, गुना में 18 है, और नीचे क्या है भाई, तो गुणा करना पड़ेगा, कुछ कट ही नहीं रहा, ठीक है ना। ऊपर हो जाएगा 360 और नीचे हो जाएगा खत्म। कोई दिक्कत मेरे भाई? कट पिट के आ रहा होगा, अगर हाथ से डिवाइड करना हो तो पॉइंट में, यही है। चले मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो आपको कह रहा है पहली 5 टर्म लिखो ऑफ द ईच सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस 11 से 13 तक आपको पहली 5 टर्म लिखनी है। अब एपी नहीं बोला, ठीक है ना। हाँ, तो A1 आपको क्या दे रखा है 3, ठीक है ना, और AN आपको क्या दे रखा है 3 इंटू ए की पावर n-1 इस तरीके से, ओके। और फिर प्लस में 2 है और बस, और n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आप n की वैल्यू 1 डालना मत, आंसर नहीं आएगा। 2 से शुरुआत करनी पड़ेगी, और A1 तो 3 दे रखा है ना, A2 डाल रहा हूँ, n की जगह 2 डाल रहा हूँ, तो 3 इंटू ए की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 बराबर में 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा A1 एक तरीके से, और A1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 3 या 9, 9 जमा 2 11, बस खत्म, इतना करना है। A2 आ गया 11, ठीक है ना। अब A3 निकालनी है, यानी कि यहाँ आपको A3 लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये AP नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 3 इंटू ए की जगह 3 माइनस 1 जमा 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू ए की A2 प्लस 2, क्या A2 है आपके पास, क्या है, तो 3 इंटू 11 जमा 2 क्या हो जाएगा 33 जमा 2 35। अब आपको चाहिए A4, तो A4 में A3 बनेगा, फिर इसको लिखोगे 3 इंटू ए की पावर 4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू ए की पावर 3 प्लस 2, A4 कैसे आएगा 3, A3 कितना है 35 जमा 2, 3 इंटू 35, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 107। A5 3A इंटू में 5 माइनस 1 जमा 2, A5 3 इंटू ए 4 प्लस 2, 3A की जगह क्या जमा 2 A5, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3, आंसर इज 323, ठीक है मेरे भाई। चलें, ये सीक्वेंस अपने को बनाना था, पहले टर्म दूसरे टर्म, मतलब पहले तो दे रखी थी 5 टर्म निकाल। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है A1 दे रखा है -1 और an इज इक्वल टू an -1। अब ये देखो an है और -1 उसी के साथ है ना, बस ये ध्यान रखना an ऐसे है, देखो an -1 उसी के साथ है ना, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है n है। अब 1 तो दे रखा है, तो 2 डाल से 2 से शुरुआत करते हैं, 2 माइनस 1 अपॉन में 2, A2 -1 कितना हो जाएगा A1 अपॉन में 2, A1 की वैल्यू क्या है 1/2, आंसर। कोई दिक्कत? अगला निकालना है A3, क्या लिखोगे n की जगह 3 माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है ना। A3 है, अब इससे A3 -1 A2 हो जाएगा, और नीचे 3 है, A2 कितना -1/2 और नीचे 3/1, ऐसे कर दो, इसको भी फ्रैक्शन बना दो, इसको भी, तो क्या हो जाएगा -1/2 गुना में 1/3, यानी कि हो जाएगा -1/6, कंफ्यूजन ना हो। A4 a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में 4 बराबर में A3 अपॉन में 4 बराबर में A3 कितना है -1/6, और नीचे क्या है 4। आपको पता है नीचे है 4 6 से गुना होने वाला है, यानी कि -1/, कोई दिक्कत? अगला A5, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? चलो A5 -1 अपॉन में 5, A4 अपॉन में 5, A4 क्या लिखोगे -1/24, और 5 5 24 से गुणा होगा -1/120। फर्स्ट 5 टर्म्स सीक्वेंस में लिखो, और क्या कोरस्पॉन्डिंग सीरीज आ रही है, तो ये पहली सीरीज है, उसको जोड़ के ऐसा दिखा रखा हो, मतलब उन सारी सीरीज को एक साथ ऐसे लिख के दिखा रखा होगा, देखो -1 प्लस -2 इस तरीके से, प्लस -1/6 इस तरीके से, प्लस -1/24 इस तरीके से, और प्लस -1/20 ऐसे दिखा देना लास्ट में सारी सीरीज को ऐसे जोड़। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? चलें आगे। चलो मेरे भाई, अगला कहता है A1 बराबर है A2 बराबर है 2 के, और an क्या दे रखा है an -1 और फिर -1 है,
और n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इस बार आप किससे शुरुआत करोगे, 3 से। a3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a2 माइनस 1। a2 आपको पता है क्या है, 2 माइनस 1, आंसर इज, कोई दिक्कत। अगला a4 क्या लिखोगे, a3 माइनस 1, a3 कितना होगा 0, a5 a5 माइनस 1 माइनस 1, a4 माइनस 1, a4 कितना हो जाएगा, आंसर इज। अब इन सबको जोड़ के दिखा देना ऐसे, 2 जमा 2 जमा, क्योंकि पहली दूसरी तो 2 ही है, जमा तीसरी 1, जमा तीसरी 0, जमा तीसरी, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। चल मेरे भाई, आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, जहां आपको ऐसे लिखा हुआ है कि 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, और फिर आपको कहता है कि जो an है दैट इज इक्वल टू a की पावर n माइनस, मतलब an माइनस 1 इस तरीके से, और an माइनस 2 इस तरीके से, और आपको कहता है कि भाई लास्ट टाइम फिर ये सॉल्व करके दिखाओ, कब, मतलब a की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n, मतलब an, ये सॉल्व करके दिखाओ 1 2 3 4 5 इन सब पे, ठीक है ना। और ये आपको सीक्वेंस ऐसे दे रखा है, जस्ट सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं। अगर देखें तो जैसे ये है a, हमें पता है कि हम 1 डालेंगे तो यहाँ पर काम नेगेटिव आ जाएगा, और ये एपी कभी नेगेटिव नहीं होती, 0 भी नहीं होती, तो हमें नेक्स्ट मैक्स 3 ही डालनी पड़ेगी, तो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस a2 3 माइनस 2, तो a3 हो जाएगा a2 प्लस a1, और a2 प्लस a1 क्या हो जाएगी, a3 को हम एक तरीके से ऐसे 2 कह सकते हैं, a1 a2 2 है तो a3, इस तरीके देख रहे हैं कि हम जस्ट डिफाइन करके ऐसे, ओके चलो, हमें तो खैर ये प्रूफ करना है ना, तरीके लिखा है इसको, ये है मतलब a n की जगह 1 लिखोगे प्लस 1, ऐसे लिखेंगे हम इसे, a1 प्लस 1 बाय a1 ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा a2 बाय a1, और a2 क्या है 1, a1 क्या है 1, हमारा आंसर 1 आएगा, है ना। सारे निकालने पड़ेंगे, या 3 तक है, देखते हैं कहां तक चाहिए, 5 तक चाहिए तो निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। a4 क्या होगा यहाँ से, a4 इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, इससे हो जाएगा ये a3 प्लस a2, a3 कितना हो जाएगा 2 जमा a2 है 1, आंसर इज 3। उसके बाद मेरे भाई a5 तक तो चाहिए रहेगा, जो कि हो जाएगा a5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2, तो जाएगा a4 प्लस a3, a4 कितना आया है 3, a3 कितना है 2, आंसर इज। अब इस पे आते हैं, अब ये चाहिए अगला, अगला जो भी पता है आपको, पता है 2 डाल रहे हो तो 2 प्लस 1 और नीचे 2, यानी कि ऊपर a3 और नीचे a2, a3 कितना आया है मेरे भाई, a3 आया है 2 और a2 है 1, आंसर इज 2। अगला n की वैल्यू 3 डालोगे तो आपको पता है इधर क्या होने वाला है, a3 होने वाला, अच्छा a4 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 1 है और इधर a3 रहेगा, a4 हो जाएगा और इधर a3 रहेगा, a4 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3, और a3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2, तो आंसर 3/2 मिलेगा। चलें, उसके बाद n की वैल्यू कितनी मेरे भाई 4, यानी कि a4 प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन में a4, a5 अपॉन में a4, a5 कितना है मेरे भाई, ओहो एक और निकालना पड़ जाएगा यहाँ पे ना, 5 अपॉन में a4 कितना 3, 5/3, इसके हम a5 भी निकाल लेते हैं, यहाँ से a6 निकाल लेते हैं, a6 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, a इसके अकॉर्डिंग 6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, ये a5 हो जाएगा और ये a4 होगा, a5 कितना आ रखा है 5, और a4 कितना है 8। अब यहाँ चलते हैं अगले पे, लास्ट वाला निकाल रहे हैं, हमें ये चाहिए, n की वैल्यू 5, क्या हो जाएगा a5 जमा 1 अपन में a5, यानी कि a6 अपॉन में a5, a6 कितना आया है 8, a5 कितना है 5, ये हमारा आंसर। और ये से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है।